बिहार में आए दिन बढ़ते अपराध को लेकर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लिया और आपको खराब है। यहाँ के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये कह रहे हो डीजीपी कि चूंकि अभी खेती किसानी का काम नहीं है, कम है, इसलिए क्राइम बढ़ा हुआ है। ऐसा बेवकूफी भरा बयान मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में किसी आईपीएस अफसर ने कभी दिया होगा। इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि जब किसान मजदूर खेती नहीं करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करता है, यही तो आप कह रहे हैं कि जब खेती में लोग व्यस्त हो जाएंगे, हाँ, तो बारिश होगा तो क्राइम कम हो जाएगा, लोग अपना काम में लग जाएंगे। तो भैया जब बारिश और खेती पर ही क्राइम है तो तुम काहे के लिए सैलरी ले रहे हो? तुम भी छोड़ दो। बारिश जब होगी तो क्राइम कम होगा, बारिश नहीं होगा तो क्राइम बढ़ जाएगा। अगर उन्हीं तो फिर काहे सैलरी ले रहे हो? काहे गरीब जनता के टैक्स के पैसा पर अय्यासी कर रहे हो? ये इन्हीं लोग का इनका ये रवैया, इनकी सोच है जो बताता है कि बिहार में स्थिति क्यों है। हर साल जुलाई के महीने में क्राइम बढ़ जाता है, उनका कहना है। अरे छोड़ो ना यार, कितना दिन से अभी बने हैं? अभी पिछला जुलाई में थे डीजीपी, डेटा ज्यादा देखे हैं। पिछला 3-4 बरस सच्चाई ये है कि पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ पर शराब और बालू से माफिया से वसूली में लगा हुआ है। उसको फुर्सत कहाँ है ये क्राइम और लोगों की सुरक्षा देखने का? कोई मंत्री विधायक क्यों नहीं मारा जा रहा है? उसके पीछे 100 पुलिस वाला आगे पीछे घूम रहा है। सामान्य आदमी को कोई घुस के मार दे रहा है? ये सारा पुलिस प्रशासन, इनका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हर थाना पर पैसा बांधा है। बालू का कितना ट्रक जा रहा है उस पर पैसा लो, कितना शराब पकड़ा है उससे पैसा लो, कितना शराब का माफिया यहाँ काम कर रहा है उससे पैसा लो। पैसा कमाने से फुर्सत होगा तब ना लॉ एंड ऑर्डर देखेगा। जुलाई या जून करने की बात है भाई। क्राइम का जो डेटा है ऑनलाइन उपलब्ध है, उसमें कोई ऐसा मंथली वेरिएशन नहीं है जो ये बता रहे हैं। और अगर मंथली वेरिएशन है भी तो भी कहाँ कहा गया है कि 1 महीना में पुलिस पर कोई दोष नहीं दिया जाएगा जितना भी क्राइम होगा? तो क्या बात करते हैं ये लोग? नीतीश कुमार का मास्टर को 125 यूनिट बिजली देकर 2025 के राजनीति। फिर आप लोग चले और आपको बताते चले कि बिहार में क्राइम लगातार बढ़ते जा रही है और लाख चौकसी और गश्ती के बाद भी पटना में अपराधी बेलगाम हो गए। घर की दहलीज से लेके मेन रोड चाय की दुकान से बगीचा और दुकान में घुसकर दिन हो या रात अपराधी गोली बरसाकर हत्या कर रहे हैं। एक भी हत्या में पुलिस किसी को ऑन स्पॉट या घटना के दिन नहीं पकड़ सकी है। हत्या होने के बाद पुलिस खोखा चुनती है, सीसीटीवी खंगालती है और एफएसएल की टीम को बुलाकर जांच में लग जाती है। पुलिस की हनक अपराधियों में समाप्त हो गई है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच 11 लोगों की हत्या की गई। पटना के लोगों का पुलिस पर भरोसा उठता जा रहा है। लोग इस साल जनवरी से मई तक 116 की हत्या हो गई। वहीं जून में 2 डबल मर्डर समेत 25 का कत्ल किया जा चुका है। पुलिस का फोकस ओनली क्राइम डिटेक्शन पे है, नॉट क्राइम प्रिवेंशन पे। पटना पुलिस इसी थ्योरी पर काम कर रही है। जनवरी 2025 से 18 जुलाई 2025 तक 55 लोगों की हत्या हो चुकी है। पुलिस चौकसी और गश्ती के तमाम दावे के बाद भी राज्य में अपराधी बेलगाम है। पुलिस की हनक समाप्त हो गई है। बिहार में बीते 24 दिनों में 50 हत्याएं हो चुकी हैं। सिर्फ पटना में 1 जुलाई से 16 जुलाई के बीच 14 लोगों की हत्या हुई। हत्या के बाद अपराधी आराम से फरार हो जा रहे हैं। कोई भी हत्या ऐसी नहीं है जिसमें पुलिस ने मौके पर उसी दिन किसी को पकड़ा हो। घटना के बाद पुलिस सबूत तलाशती है, पुलिस खोखा चुनती है और सीसीटीवी का कैमरा खंगालती है। इसी बात को लेकर प्रशांत किशोर ने, जब एडीजी ने ये कहा कि अपराध इसलिए बढ़ गया है कि किसान के पास काम नहीं है, इस पे प्रशांत किशोर ने पुलिस को आड़े हाथों लिया।